नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। एक तो तितलौकी दूसरे नीवी चढ़ी, ये कहावत इस समय चरितार्थ हो रही है। एक तो तितलौकी तीखी लौकी है और दूसरे नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई है, तो उसका तीखापन दोगुना हो जाएगा। एक तो बेरोजगारी दूसरे महाबेरोजगारी का फार्मूला, MKPI फार्मूले से तय होगी पक्की नौकरी। और मित्रों, आप सबको बता दूं कि इसमें 5 साल के लिए संविदा पर रखा जाएगा और ख और ग संवर्ग के पदों पर नियुक्त लोगों का संविदा अवधि में इसी आधार पर उनके प्रदर्शन व संतोषजनक कार्य का प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन होगा। पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी, जी हाँ, अगर इस प्रकार का फार्मूला लागू होता है तो जो भी वैकेंसी चल रही हैं, जिनका अभी तक नियुक्ति पत्र इत्यादि नहीं मिल पाया, उन पर भी यह फार्मूला लागू होने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं, पहले से चल रही चयन प्रक्रिया भी दायरे में। सवाल उठता है कि अभी तक भर्ती वैकेंसी पूर्ण नहीं हो रही हैं और ये नया कानून आकर के आप सबके बीच में हाजिर हो गया है। कहीं न कहीं से आप सबका मानसिक शोषण इत्यादि होने का यह भी एक लक्षण दिख रहा है। तो देख सकते हैं, नियमावली के अधीन शर्तों को स्वीकार करेंगे, घोषणा करनी होगी, घोषणा पत्र देना होगा। ये आप जिस वैकेंसी में आप इस समय चल रहे हैं, जिस भर्ती में आप हैं, उस पर भी यह नियम लागू हो सकता है। तो क्या नियम है, देख सकते हैं। संविदा अवधि के 4 वर्ष पूर्ण होने के बाद MKPI के आधार पर चयनित व्यक्तियों को समय का अनुपालन करने, अनुशासित रहने, देशभक्ति और नैतिकता का मापांक रखते हुए 5वें वर्ष में विभागों द्वारा इस संबंध में 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। संविदा के दौरान संबंधित पद की संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पद नाम के पहले सहायक पद नाम से नियुक्ति की जाएगी। संविदा अवधि में प्रत्येक वर्ष MKPI के आधार पर कार्य कर रहे कुल व्यक्तियों में से 2 छमाही के प्राप्तांक का योग 60% से कम होने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं, तो हर समय आप सब परीक्षा से ही गुजरना पड़ेगा। केवल यह जो है शिक्षक इत्यादि जितनी भी वैकेंसी हैं, भर्तियां हैं, सब पर लागू होंगे। कर्मचारियों के प्रदर्शन व दक्षता का हर 6 माह में होगा मूल्यांकन। संविदा कर्मी के कार्य को देखते हुए नियमावली के साथ निर्धारित MKPI अंकित कर नियुक्त प्राधिकारी चयन प्रस्ताव भेजेंगे। छमाही समीक्षा के केवल इन्हीं MKPI पर की जाएगी ताकि पारदर्शिता रहे। यह MKPI नियुक्ति पत्र का भी अंश होंगे। MKPI के आधार पर छमाही समीक्षा की कार्यवाही नियुक्ति पदाधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व शासन के स्तर पर आधारित समितियां करेंगी। समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के पर बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखा जाएगा। देख सकते हैं आप सब, तो ये सब वही चीज़ें आज न्यूज़पेपर में चल रही हैं। अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी, अभी इसमें कितनी सत्यता है, अब इस पर आप सब मूल्यांकन करिए। और इस प्रकार से अगली जो सूचना है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, आप यहाँ से भोपाल की ये सूचना है, प्रेस विज्ञप्ति। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आयोजन 26 सितंबर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक किया जाना था। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त परीक्षा को स्थगित किया जाता है। परीक्षा की आगामी तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। तो देख सकते हैं, हापुड़ में IAS कोचिंग सेंटर से 67 अभ्यर्थी हुए चयनित। आप यहां से देख सकते हैं, 40% छात्रों ने छोड़ी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा। निजी कॉलेजों ने किया खेल, प्रवेश शुरू होने से पहले ही छात्रों से वसूल ली फीस। तो परीक्षार्थियों को दिए जाएंगे बिस्किट। नीट परीक्षा आज 15 लाख विद्यार्थी देंगे इम्तिहान। शिक्षक को PPE किट पहनना जरूरी। और ये चयनित इनका भी हुआ पीछे 2018 में चयन। विराट प्रताप सिंह, शक्ति शशांक शुक्ला, रविशंकर मिश्रा। समीक्षा अधिकारी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनी वाग्मिता। समीक्षा अधिकारी से उमेश बने जिला लेखा परीक्षा अधिकारी। डिप्टी एक्साइज कमिश्नर की बेटी बनी आबकारी निरीक्षक। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं चल रही हैं। मेडिकल में दाखिले के लिए 48 केंद्रों पर आज होगी नीट परीक्षा। सवालों पर आपत्तियों का निस्तारण शुरू, 20 तक होगी पूरी प्रक्रिया। इसी माह के अंत में परिणाम आने की संभावना। जी हाँ, BHU में प्रवेश के लिए 24 से 31 अगस्त तक हुई प्रवेश परीक्षा की आंसर की जारी होने के बाद अब जो आपत्तियां आई हैं उसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कर्मचारियों की हड़ताल को बताया कारण। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की 15 सितंबर से होने वाली परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाएं कल से, प्रवेश पत्र भी जारी। ऑनलाइन होगी परीक्षाएं, प्रवेश पत्र से देकर भरना होगा रोल नंबर। प्रवेश पत्र से देख कर भरना होगा रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर।
मेडिकल व सत्यापन के बाद के लिए फिर से जिले आवंटित। सिपाही भर्ती 2018 में चयनित 37 अभ्यर्थियों का मामला। आजीविका मिशन में संविदा पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा। ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रबंधक के 1954 पदों के लिए शनिवार को भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। आप देख सकते हैं IPU MCA के लिए आज से करें आवेदन। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में वर्ष 2020-21 के लिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में दाखिले के लिए छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर है। इसमें वे छात्र भी आवेदन करेंगे जो नीम सेट परीक्षा के अंकों से IPU में दाखिला लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या क्या है इसमें सूचनाएँ। इसी माह आ सकता है ACF RFO का परिणाम। PCS 2018 के बाद अभ्यर्थियों को अब सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 के परिणाम का इंतजार है। तो इसी बीच में अगर इसी तरीके से खबर आ जाए कि आ सकता है हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट, तो कितनी खुशी की बात है। इस प्रकार से जल्द इसी प्रकार की खबर आने की उम्मीद है प्रतियोगी छात्रों को। तो आप देख सकते हैं PCS 2019 के अभ्यर्थियों के लिए बड़े अवसर। PCS 2018 का रिजल्ट पहले आने से 2019 की मुख्य परीक्षा में कम होगी स्पर्धा। अनुभव प्रमाण पत्र देने के बाद ही पक्की होगी नौकरी। एक बार आरक्षण का लाभ लेने वालों को उन्हीं की श्रेणी में चयनित किए जाने की चर्चा। PCS इस बार नहीं दिखी ओवरलैपिंग। PCS में उच्च पदों पर चयनित होने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी छोड़ेंगे अगली परीक्षा। PCS के तहत प्रधानाचार्य के पद पर 33 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन। आप देख सकते हैं प्रोविजनल चयन, यहाँ तात्पर्य है कि कोर्ट में जो मैटर है, कोर्ट की वजह से, कोर्ट से जब वह उसका निस्तारण अंतिम रूप से होगा तो तभी जो है। और अनापत यहाँ पर देख सकते हैं ये संयुक्त निदेशक, प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक शिक्षा द्वारा प्रस्तावित, ये थोड़ा सा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। PCS के तहत प्रधानाचार्य के पद पर 33 अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन हुआ है और PCS में उच्च पदों पर चयनित होने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी छोड़ेंगे अगली परीक्षा। अगली परीक्षा का तात्पर्य 2019 की मुख्य परीक्षा। तो इस प्रकार से ये लंबी खबरें आप सबके बीच में आई हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बने रहें इस चैनल पर और भी वीडियो को प्राप्त करने के लिए और भी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।